Hello everyone, I'm Tabinda Islam and I welcome all of you in Tech Tycoons. This is episode number 10 and today I have a very special guest. What is his name? ईसा मंसूर. ईसा मंसूर रंधावा. So हम ईसा से पूछते हैं ईसा के बारे में. Who is Isa? My name is Isa Mansoor. I'm from class 6. And I study web development. you study web development? Yes. Okay, so why you're interested in getting the training of web development? So in the future I can make games or do something more. Did you play games? Yes. How many hours you spend on playing the games? 1 or 2 hours. 1 or 2 hours. Did you study? Yes. In which grade? 6. In 6th grade. So your mother was telling me about your learning through some online platforms. And it was a learning about Scratch and basic code for the basic coding, right? Yes. So how's your experience in the online learning and how's your experience going on with Alpha Karim Technology Incubator? In the online coding, they do basic stuff, like not that hard. Right. But here they do not advanced stuff, Okay. like things I can understand easily, while also learning a lot. That's very nice. So अभी अब्दुल्ला हम थोड़ा सा bilingual करेंगे इसको. So for the convenience to understand for the audience. आपने हमें बताना है कि आप जब ट्रेनिंग लेने के लिए गए वेब डेवलपमेंट की, so आपकी क्लास में बहुत से सीनियर बच्चे भी बैठे होंगे, बहुत से सीनियर रिसोर्सेज भी होंगे. आप कंफ्यूज नहीं हुए उनमें? नहीं. How was your experience sitting with the elderly? अच्छा था एक्सपीरियंस. वेब डेवलपमेंट में क्या क्या सीख रहे हो? मैं अभी पाइथन सीख रहा हूँ. पाइथन सीख रहे हो, उसमें क्या क्या सीख रहे हो? थोड़ा सा डिटेल में बताओ. मैं ना वो जो इनपुट है मैं प्रिंट करना सीखा है, वाइल लूप सीखा है, उस तरह भी और सीखा है. दैट्स वेरी नाइस. बड़े होके क्या बनोगे? बड़े होकर ना मैंने अपना एक कंपनी शुरू करना है. उसका भी नाम नहीं सोचा. मैं मेरे बाबू के साथ शुरू करूँगा. अपना बिजनेस करोगे. और हमारे साथ आप भी हैं लैला. क्या हाल है आपके? अच्छा लैला, थोड़ा सा आप बताइए कि बीइंग अ पेरेंट हाउ यू डिस्कवर्ड कि मुझे इस एज में जहाँ पे ही माइट बी कंसिडर्ड एज अ किड, राइट? लेकिन आज का बच्चा जो है वो छोटा बच्चा नहीं है, वो बड़ा खतरनाक है क्योंकि उसे सब कुछ आता है और उसे और सीखने की अर्ज है बहुत ज्यादा. आपने कैसे डिस्कवर किया कि मुझे वेब की तरफ, कोडिंग की तरफ इसको लेके आना है? इसका मैथ अच्छा है, मेंटल मैथ बहुत अच्छा करता है, तो मुझे पता था कि इस साइड में ये अच्छा चलेगा. मेरे फोन में कुछ खराबी हो, फौरन मेरा फोन पकड़ा, ठीक कर दिया. और जो भी मुझे काम मैं करती हूँ, कैलीग्राफी करती हूँ, तो मुझे उसके पोस्टर बनाने थे, तो उसने कहा मुझे तो मैं करता हूँ, कैन कट किया, छोटे छोटे काम, और ये मुझे आराम से कर खुद कर देते. तो मुझे देखना नहीं पड़ता, ये मुझे कर देता था. तो मुझे समझ आ गया कि जिसका इसमें इंटरेस्ट है और मैथ इसको बहुत पसंद है, 101 चीजें बहुत अच्छी करता है. That's very nice. So mental math थोड़ा सा करें. Okay. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 16 plus 16. 32. 32 plus 32. 64. 64 plus 64. 128. Very nice. और इसको हम अभी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला. अच्छा, सो आपसे एक और सवाल है मेरा. लैला, आपने बताया कि आपके 2 बच्चे और हैं और यू आर प्रीटी मच कन्विंस्ड कि टेक्नोलॉजी में ही फ्यूचर है. एग्जैक्टली. इवन दो एज अ हाउसवाइफ मुझे बाहर जाके काम नहीं कर सकती, करूंगी तो बच्चे बहुत इग्नोर होंगे. तो ये वो फील्ड है जो आप घर बैठ के भी कर सकती हैं, अपनी लड़कियां बैठ के इजीली काम कर सकती हैं. बिल्कुल ऐसे है. एंड दे कैन अर्न फ्रॉम, मतलब खबार होने की जरूरत नहीं है. एग्जैक्टली. थ्रू डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स यू कैन अर्न. मेरे हस्बैंड करते हैं, उनका भी है. He is a freelancer? फ्रीलांसर नहीं, कंपनी के साथ है, लेकिन वर्क एट होम है. ठीक है. तो वो बड़ा इंस्पायर करती है पापा को भी. पापा को जाना नहीं पड़ता, वो आराम से काम करते हैं. बिल्कुल. तो और ये मतलब मुझे लगता है कि अभी हमें इससे एक स्टीरियोटाइप से बाहर आना पड़ेगा कि हम सुबह 7 बजे उठ के उनको तैयार करके ऑफिस के लिए भेज रहे हैं और फिर वो 7-8 बजे आ रहे हैं, तो वो कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन से बाहर निकल के सो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि दे कैन वर्क. और मैंने ऐसे ऐसे फ्रीलांसर्स को भी देखा है लैला, बिलीव मी,
कि जो जितनी उनकी एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट करने के लिए जितने ज्यादा होते हैं वो उतना काम करते हैं और उतना अर्न करते हैं, सो बाकी टाइम वो रिलैक्स है एंड दे आर कंफर्टेबल एक्चुअली। अच्छा, सो व्हेन इट कम्स टू किड्स, अब बच्चों में जो आपके बाकी दो बच्चे हैं उन बच्चों में भी और इस कम्युनिटी में रहते हुए आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा, दे आर अ बिट कैजुअल अबाउट देमसेल्फ, इनफैक्ट द पेरेंट्स आर वेरी मच कैजुअल अबाउट देयर किड्स। उनको लगता है अभी छोटे हैं, मुन्ने हैं, बेबीज हैं। आपका कोई मैसेज है पेरेंट्स के लिए इस स्टेज पे? बच्चों को जितना बिजी रखोगे वो उतना अच्छा काम करेंगे, और उनको इसमें नहीं तो किसी और एक्टिविटी जिसमें वो उनको पसंद है उसमें जरूर उनको इन्वॉल्व करें, उनको डालें, छोटी छोटी एक्टिविटीज में उनको जरूर करें। और मैं इनको करती भी हूँ, इन्होंने क्लिक किया, डिफरेंट डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज आती हैं वो करते रहते हैं साथ साथ। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, आपसे एक और सवाल करते हैं हम। ईसा, अभी आपकी मामा ने बताया कि यू बिलोंग्स टू द सेम विलेज, अरफा करीम का ताल्लुक जिस जी गांव से है, राम दिवाली से, ठीक है, अभी उसको अरफा करीम नगर कहते हैं, और आप भी रंधावा है, ऐसा ही है ना? तो अरफा 9 साल की उम्र में शी वॉज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। आपका क्या इरादा है पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान के लिए आप क्या करना चाहते हो? मैं ना कंपनी बनाना चाहता हूँ, उनकी पाकिस्तान को एक ज़्यादा हायर रेटिंग हो जाए। और उस कंपनी में क्या ना होगा? हो। अच्छा, और उस कंपनी में क्या होगा? जैसे फोन से मंगा सकते हैं, एडवांस चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मुझे लगता है बच्चे ये चीज सोचना शुरू कर देते हैं तो वो कर भी लेते हैं फाइनली, एटलीस्ट दे आर ड्रीमिंग अबाउट इट, ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। सो पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों को ख्वाब दिखाने में भी। आपने कभी स्टोरी टेलिंग और ये सब चीजें की, बच्चों को सुनाई कहानियां मैं सुनाती हूँ, बल्कि हमने अरफा करीम का सर्च किया पूरा, मैं से बताया इतनी छोटी है, और उसको देख के मैंने पहले ईसा को कराया था, राइट, और उसको देख के मेरी दोनों बेटियों ने कहा हमने भी जाना है। वो दोनों आ गए, वो हैं अभी छोटी, तो मैंने उनको बेसिक में भी डाला है, वो कर रही हैं अभी, वर्ड कर रही हैं, वो भी पढ़ रही हैं, वो भी यहाँ पे करेंगे। हाउ ओल्ड आर दे? एक 7 में है और एक 9 में है, लेकिन छोटी है अभी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और खास तौर पे ईसा आपसे मिलके आई एम फीलिंग सो प्राउड। पहले मैं एक को लेके आई और उसने कहा कि मैंने भी जाना, दूसरे ने कहा, मैंने उसको लेके आई, तो मैंने कहा एक सिर्फ मैं रह गई, ग्राफी का मैं भी करूंगी, मुझे सिर्फ रमजान गुजारने का बेटा। बिल्कुल ठीक है। सो आई थिंक यू बोथ बीइंग मदर एंड सन आर सच एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी ऑफ द व्यूअर्स जो इस वीडियो को देखेंगे, हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे। एक फाइनल मैसेज जो आप इस कम्युनिटी को, स्पेसिफिकली बहरिया की कम्युनिटी को देना चाहें? पहली तो ये चीज यहाँ पे बहुत साइड पे आई है, अरफा करीम जो है थोड़ा सा लोगों को पता ही नहीं है, मुझे बहुत टाइम बाद पता चला, इवन तो मैं बहुत नजदीक रहती हूँ, और बहुत लोग ढूंढ रहे हैं मुझे। स्कूल में कितने लोगों ने बात की कि यहाँ पे कोई है, तो मैंने बताया, और कितनी मेरी फ्रेंड्स और आना चाह रही हैं यहाँ पे। तो उन फ्रेंड्स को आज आपके पास मौका है बताने का, तो व्हाट डू यू वांट टू टेल देम? कि जरूर आए, और यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर बहुत कोऑपरेट करते हैं। इवन दो इसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था क्लास में बैठने में, उन्होंने इसे इंक्यूबेशन में बैठाया, इसने वहां से लर्निंग शुरू की। सीरियसली? हाँ जी, और ये वहां पे सर के पास बैठ के आराम से काम करता है। Wow. So it's 1-to-1 learning. Excellent. Thank you very much जी. We are proud of you both, लैला and ईसा, और आप लोग इसी तरह नाम रोशन करते रहे, और आप ही की तरह के और बहुत से पेरेंट्स और बहुत से बच्चे ट्रेनिंग सीखें, स्किल सीखें, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।